हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल रोशनी स्टडी सेंटर पर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक है हमारा वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसकी विमा क्या होती है, आज की इस वीडियो में सब कुछ देखेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखेंगे। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को ले जाने पर उसके द्वारा आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण होता है, उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। मतलब मान लीजिए आपके पास एक प्लस क्यू आवेश है और इस आवेश के चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र है, और इस वैद्युत क्षेत्र के बाहर एक माइनस क्यू आवेश हमने मान लिया है। अगर इस माइनस क्यू आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाएंगे तो इनके बीच एक बल लगेगा। बल हमारा आकर्षण और प्रतिकर्षण का हो सकता है। अगर दोनों आवेश विपरीत प्रकार के होंगे तो इनके बीच आकर्षण का बल लगेगा, और दोनों आवेश समान प्रकृति के होंगे तो इनके बीच प्रतिकर्षण का बल लगेगा। मतलब अगर दोनों, एक पे प्लस चार्ज होगा एक पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो इनके बीच आकर्षण का बल लगेगा। और एक पे अगर नेगेटिव और दूसरे पर भी हमारा नेगेटिव चार्ज रहेगा तो इनके बीच प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो इनके बीच जो बल आकर्षण और प्रतिकर्षण का लग रहा है, इसे ही हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो इसकी परिभाषा एक और तरीके से आप लिख सकते हैं। आप इसकी एक लाइन में अगर परिभाषा लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, किसी चालक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक वैद्युत बल का अनुभव किया जाए उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इस तरह से भी आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा वैद्युत क्षेत्र। अब बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। तो हेडिंग डालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा लिखेंगे। एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से दर्शाते हैं। ई बराबर हमारा होता है, ई बराबर हमारा होगा, ई बराबर एफ अपॉन में क्यू नॉट। अब इसकी परिभाषा क्या कह रही है, एकांक धन परीक्षण आवेश। यहाँ पर एकांक धन परीक्षण आवेश क्यू है और इस पर लगने वाला बल, इस पर लगने वाले बल की तीव्रता को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहाँ पर ई बराबर है हमारा, ई बराबर हमारा होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और जब बराबर हमारा है, जब बराबर, जब बराबर हमारा होगा बल, और क्यू नॉट बराबर हमारा होगा, क्यू नॉट बराबर हमारा होगा धन परीक्षण आवेश। धन परीक्षण आवेश। और यही इसका मेन फॉर्मूला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ई बराबर एफ अपॉन में क्यू नॉट। अब इसका जो मात्रक होगा, इसका मात्रक होगा, मात्रक, अब यहाँ पर बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो न्यूटन, और आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। या आप इसे वोल्ट प्रति मीटर भी लिख सकते हो। आप इसे न्यूटन प्रति कूलाम भी लिख सकते हो, और इसी को आप वोल्ट प्रति मीटर भी लिख सकते हो। अब इसकी राशि की बात करें तो इसकी राशि होगी सदिश राशि, सदिश राशि। अब इसकी जो विमा होगी, इसकी विमा होगी विमा। अब यहाँ पर जो बल की विमा होती है,
यम एल टी की पावर -2। और जो आवेश की विमा होती है ए टी। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो विमा आएगी यम एल टी। अब नीचे टी की पावर 1 है, इसे हम ऊपर लेके जाएंगे तो -1 होगा। -1 और -2 को अगर जोड़ेंगे तो टी की पावर -3 होगा। अब यहाँ पर ए की पावर 1 है, इसे हम जब ऊपर ले जाएंगे तो ए की पावर -1 होगा। तो यहाँ पर ए का पावर -1 हो जाएगा। और यही हमारी विमा होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। यम एल टी की पावर -3 ए की पावर -1। तो ये था दोस्तों विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा का फॉर्मूला, इसका मात्रक, इसकी राशि और इसकी विमा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसी तरह से किसी नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।